हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी फंडा। आज का हमारा ऐसे टॉपिक था मैन इज़ अ विक्टिम ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन टुडेज वर्ल्ड। तो हमें लिंक करना था मैन को जेंडर इनइक्वालिटी से। देखो बहुत लोगों को ये टॉपिक बहुत अटपटा लगा होगा, क्योंकि जब भी हम जेंडर इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में विमेन आता है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। दिस इज़ वन साइड ऑफ द पिक्चर। अगर आप कॉइन को पलटोगे ना तो आपको पता चलेगा, अगर वुमेन जेंडर इनइक्वालिटी फेस कर रही है तो जो मेन है सोसाइटी के, वो भी कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटी फेस करते हैं। उन पे भी बर्डन होता है बहुत चीज़ों का, चाहे वो सोसाइटल प्रेशर हो, चाहे वो इकोनॉमिक प्रेशर हो। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जेंडर इनइक्वालिटी सिर्फ वुमेन के लिए है। नहीं, अगर आप आज 21st सेंचुरी में बात करते हो तो जेंडर इनइक्वालिटी में मैन भी उतना ही भागीदार है। हाँ, ये है कि वुमेन जो फेस कर रही है वो कई सालों से, कई सदियों से फेस कर रही है, तो उसके मुकाबले में आदमी इतना कुछ नहीं कर रहा है। बट आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हमें ये पता चलेगा कि जेंडर इनइक्वालिटी में मैन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। तो चलिए पहले तो समझते हैं कि इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे। हमने स्टार्ट करा था कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, इंट्रोडक्शन में आप जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में बताओ, आप टुडेज़ वर्ल्ड के बारे में बताओ, 21st सेंचुरी के बारे में मेरा मतलब, या फिर मैन के बारे में बताओ, या फिर इन तीनों को लिंक करके बताओ। वो आपके ऊपर है, दैट्स योर चॉइस। उसके बाद जब मेन बॉडी आएगी तो आपको ये बताना है कि आप कौन सी आर्ग्यूमेंट देके सपोर्ट करोगे कि येस, मैन आर ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। जैसे सबसे पहला हो सकता है जेंडर न्यूट्रल लॉज नहीं है, ठीक है। जेंडर न्यूट्रल लॉज, जैसे कि अगर कोई लॉ है, जैसे रेप का लॉ है, तो वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है। मेन और वुमेन के लिए एक लॉ नहीं है। रेप एज अ केस, हरासमेंट एज अ केस मेन भी फेस करते हैं, पर वो टैग ही नहीं किए जाते इस केस के अंदर। ऐसा लगता है लोगों को मेन आदमी का रेप कैसे हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट आएगा आपका कि उन पे एक सोसाइटल टैबू लगा रहता है। कुछ ऐसा नहीं है कि हर जगह पर सोसाइटल टैबू रहता है। अगर कहीं पे दो लोगों की लड़ाई हो रही है, उसमें से एक मैन है एक वुमेन है, तो हमेशा मैन को टारगेट किया जाएगा कि हाँ, हो सकता है सेंटर ऑफ प्रॉब्लम में हमेशा मैन ही हो। तो सोसाइटल टैबू है। फोर्थ, आप ये देखिए कि जो लॉज बने हैं, जैसे डॉरी का लॉ बना है या रेप का लॉ बना है, उसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें अल्टीमेटली जो सफ़रर होता है वो मैन ही होता है। तो इन सब पॉइंट्स को आपको अपनी मेन बॉडी में लिखना है। उसके बाद आपको लास्ट पैरा में कंक्लूजन देना है कि हम क्या कर सकते हैं। कोई ऐसा वे फॉरवर्ड तरीका आपके पास है, या कोई आपको लगता है कुछ ऐसा जो आप सजेशन देना चाहेंगे, तो वो आप इस पैराग्राफ में लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम अपना पूरा ऐसे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन आज की क्लास पर। मैन इज़ ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन टुडेज़ वर्ल्ड। देखो, हमने स्टार्ट करा है 21st सेंचुरी से। 21st सेंचुरी हैज़ बीन मार्क्ड बाय ऑलमोस्ट मेजॉरिक एडवांसमेंट इन साइंस, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड अ राइज इन सोशल कॉन्शियसनेस। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से हम लिंक करेंगे आगे अपनी इनइक्वालिटी को और मैन को। वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड एंड कंटेंटियस सोशल इशू इज़ दैट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। देखो, यहीं पे हम डिस्कस करने वाले थे। हमने इसी पैराग्राफ में हमने सोशल कॉन्शियसनेस से ही जेंडर इनइक्वालिटी को टैग कर दिया। देखिए, इसके बाद हमने स्टार्ट करा है कि जेंडर इनइक्वालिटी को आज के टाइम से कैसे जोड़ना है। इन टुडेज़ वर्ल्ड जेंडर इनइक्वालिटी इंक्लूड डिस्क्रिमिनेशन नॉट जस्ट अगेंस्ट वुमेन बट मैन ऑल्सो। तो हमने तीनों अलग अलग लाइनों में हमारा जितना भी लिंकेज करनी थी हमने वो स्टैब्लिश कर दी है। अब उससे क्या होगा, हमारा पूरा ऐसे कंप्लीट लगेगा। अब हम मेन बॉडी पे हम डायरेक्टली चाहे तो जंप कर सकते हैं। सोशल कॉन्शियसनेस पे आए, वहाँ से फिर जेंडर इनइक्वालिटी पे आए, और फिर वहाँ से हम डिस्क्रिमिनेशन पर आ गए। ये देखिए, तो पूरा एक सीक्वेंस वाइज जंप है। ऑल ट्रेडिशनल जेंडर स्टीरियोटाइप्स आर मेकिंग मेन सफ़र मोर देन वुमेन। सोसाइटल प्रेशर एंड एक्सपेक्टेशन अफेक्ट्स अ मैन हेल्थ। बिल्कुल सही बात है। कहीं जगहों पे आदमियों को 25 साल तक की उम्र पे कमाना ही होता है कि चलो ये नहीं हो रहा है भाई, कुछ और करो पर कमा के घर पर लाओ। तो ये एक सोसाइटल प्रेशर है। जैसे सोसाइटल प्रेशर लड़कियां फेस करती हैं ना कि तुम्हारी शादी करनी है, आपकी 22 साल से लेके लड़कियों के ऊपर स्टार्ट हो जाता है कि नाउ दैट यू हैव गेन मैच्योरिटी, तो आप यू हैव टू गेट मैरिड। तो वैसे ही आदमी पे भी यही चीज़ लागू होती है कि आपको कमा के घर पे लाना है। उसके लिए वो कितनी मेहनत कर रहा है, कितना अपने आप को बर्डन कर रहा है, अपनी हेल्थ अफेक्ट कर रहा है, वो सब पिक्चर के पीछे की चीज़ें जो कोई नहीं देख पाता है।
तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी मेन बॉडी। द प्रॉब्लम दैट मैन फेसेस इन टुडेज वर्ल्ड आर, देखो बहुत सिंपल रखो, जब आपको पता है ना आपका ऐसे वर्ड एक्सीड कर सकता है, जैसे मुझे पता है इस ऐसे में लिखने के लिए है तो वर्ड एक्सीड हो जाएंगे, तो मैंने कोशिश करी एकदम डायरेक्टली लिखे, फर्स्टली सेकेंडली ऐसे कर करके, तो आपको भी वही करना है। सबसे पहली है एब्सेंस ऑफ जेंडर न्यूट्रल लॉज, बिल्कुल सही बात है, हमने डिस्कस करा है जेंडर न्यूट्रल लॉज नहीं है, और मैंने हमेशा आपको बोला है जब भी लिखो साथ में एग्जाम्पल ज़रूर दो। तो यहाँ पे हमने पैटर्निटी केयर लीव का एग्जाम्पल दिया है। देखो अगर किसी आदमी को शादी लेनी है ना तो उसे 20 दिन की छुट्टी मिल जाती है कि चलो ठीक है शादी घर में 20 दिन की छुट्टी ले लो, पर जैसे ही वही आदमी पैटर्निटी लीव मांगने जाएगा ना तो पता चलेगा कि पैटर्निटी लीव एज अ कॉन्सेप्ट इंडिया में है ही नहीं। इंडिया क्यों, बहुत कंट्रीज़ में पैटर्निटी लीव का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो चाइल्ड केयर है वो तो डायरेक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन की आ रही है। तो दीज आर सम जेंडर अफेक्टिंग लॉज, ये जेंडर न्यूट्रल है ही नहीं, ये अपने आप ही डिस्टिंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ये अपने आप ही कह रहे हैं कि चाइल्ड केयर इज़ द टास्क ऑफ वीमेन। तो पैटर्निटी केयर का कॉन्सेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस होना चाहिए। हो सकता है किसी के मैन और विमेन रहते हो और दोनों ही वर्किंग हैं, दोनों को जॉब ना मिल पाए, या हो सकता है विमेन की प्रेगनेंसी डिफ़िकल्ट हो, तो वहाँ पे पैटर्निटी केयर की ज़रूरत है मैन को भी, या कोई सिंगल पेरेंट हो उसको भी ज़रूरत है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जेंडर न्यूट्रल लॉज नहीं है। यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया पैटर्निटी केयर लीव का। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैन टेकिंग पेड चाइल्ड केयर लीव इज स्टिल एब्सेंट, और ये बिल्कुल है ही नहीं। ऑल्सो लॉज सच एज डोमेस्टिक वायलेंस एंड रेप शुड बी मेड जेंडर न्यूट्रल। कभी सुना है कोई मैन जाके कब पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर रहा हो कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई है? नहीं, क्योंकि उस कंप्लेंट का कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो उस कंप्लेंट का इसलिए कुछ नहीं होगा क्योंकि उस पर ये कोई लॉज ही नहीं है जो लगाए जा सके। डोमेस्टिक वायलेंस लॉज हो या रेप लॉज हो, वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है 21st सेंचुरी में भी, इसलिए उन लॉज का कोई मतलब नहीं है। अब्यूज अगेंस्ट मैन इज कंसिडर्ड टैबू, पीपल स्टिल थिंक दैट मैन कैन नॉट बी रेप्ड। Conservative thinking of society is that men don't cry and men are strong enough to protect themselves is the sole reason why men do not report them being raped or harassed। देखो ये बिल्कुल सही बात है। सोसाइटी कंजर्वेटिव थिंकिंग होती है, सोसाइटी जो हम बोलते हैं सोसाइटल कंजर्वेशन की थिंकिंग है, वो यही होती है कि सोसाइटी को लगता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैन इज स्ट्रॉन्ग इनफ बट वुमेन कांट प्रोटेक्ट देमसेल्फ। तो इसलिए ये लॉज भी है, ये भी जेंडर न्यूट्रल नहीं बनाई गई है। अब आप देखियो कितनी ज़्यादा ये थिंकिंग डीप डाउन होगी कि लॉज भी जेंडर न्यूट्रल नहीं है, और तो सारी चीज़ छोड़ दीजिए। और इसलिए क्या होता है कि अगर वो हरासमेंट फेस भी कर रहे हैं तो वो जाके कहीं पर रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी पॉइंट है। उसके बाद है सेकेंडली मिसयूज़ ऑफ लॉज बाय वीमेन, ये बिल्कुल सही बात है। डॉरी लॉ का हमने बहुत बार देखा है मिसयूज़ होता है, हमने रेप केसेस का बहुत बार देखा है मिसयूज़ होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। द केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड वेयर फॉल्स कंप्लेंट हैड बीन फाइल्ड बाय वीमेन एंड रिलेटिव टू मलाइन इमेज ऑफ मैन, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे हमने सपोर्ट करने के लिए सर्वे एक फाइंडिंग डाली है। इन अ सर्वे कंडक्टेड इट हैज़ बीन फाउंड दैट मैन साइलेंटली सफ़र द डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम एंड एडिक्वेट लॉज टू फाइट फॉर इट। देखो कभी कभार क्या होता है, एक तो सोशल सपोर्ट आपको नहीं मिल पाता है जब आप ऐसी चीज़ों में जाते हो तो, और दूसरा जो लॉज होते हैं ना वो भी फाइट करने में आपको सपोर्ट नहीं कर पाते बिकॉज वो कहीं ना कहीं वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा टिल्टेड होते हैं। हम यहाँ पे मेन की बात कर रहे हैं, प्लीज़ बी क्लियर, वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर मेन, तो हम यहाँ पे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज़ कोई भी ऑफेंड मत हो जाना कि ये ऐसा नहीं, वुमेन भी फेस करती है, बिल्कुल सही बात है। सब डिस्क्रिमिनेशन वुमेन भी फेस करती है, सब डिस्क्रिमिनेशन मैन भी फेस कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमारा ऐसे टॉपिक वुमेन के ऊपर है इसलिए हम मैन के ऊपर बात कर रहे हैं। एंड लास्टली हाई फेमिनिस्टिक डिबेट, देखो आजकल की जो फेमिनिस्टिक डिबेट है उसमें मैन को ऐसा मिसोजिनिस्ट टैग कर रही है, मतलब एक मस्कुलिन टॉक्सिक मस्कुलिनिटी दिखाई जा रही है। ज़रूरी नहीं है आपके घर में हर आदमी बुरा हो या आप जिस आदमी से मिलो सभी लोग बुरे हो, कुछ लोग वाकई में दिल के बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, तो आप सबको टॉक्सिक मस्कुलिनिटी वाली कैटेगरी में नहीं डाल सकते हो। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो फ्रेज़ है ऑल मेन्स आर डॉग, वो फ्रेज़ ही गलत है। हमारे घर में हमारे पापा भी है, हमारे ब्रदर भी है, हमारे कज़न्स भी है, सब है हमारे साथ, तो इसलिए ध्यान रखना ये चीज़। High feministic debate that tag men as idiotic and misogynistic. These debates focus excessively on women as the victim of gender inequality that men itself become the culprit, leaving no space for men's right. इतना ज़्यादा फोकस किया जाता है फेमिनिस्टिक डिबेट में कि अपने आप ही मैन गिल्टी साबित होने लग जाता है, उसे खुद को ही इतना ज़्यादा विक्टिमाइजेशन हो जाता है उसका कि उसे लगता है कि हाँ मेरे राइट्स की आई थिंक जगह यहाँ पे है नहीं 21st सेंचुरी में। अब देखो हमारे काफ़ी सारे वर्ड्स हो चुके हैं अगर आप देखो तो इसलिए हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं लास्ट पैराग्राफ में, और वो भी शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना है।
इतना करने के बाद भी देखो 330 वर्ड्स हो ही गए हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है अपनी वर्ड लिमिट का. If we fail to focus on redefining men's role alongside women's, we are in danger of fostering a culture of hostility among men. सही बात है. जैसे विमेन के अंदर आज एक एंगर है, एक एंग्विश है, वो कल को मेन के अंदर भी डेवलप होता जाएगा. तो प्रीनेचर होने से पहले ही हमें उसको टारगेट करना चाहिए, उसे काउंटर करना चाहिए. Who are feeling left out in school, in the job market and in relationship as well. The recognition that gender inequality harms all gender is important. ये बिल्कुल सही बात है. Gender equality is never about women. Gender equality should be about both the gender, including the third gender. तो ये हमेशा ध्यान रखना है. जब आप जेंडर की बात करते हो तो उसमें आप मैन, उसमें आप विमेन, उसमें आप थर्ड जेंडर सबको इंक्लूड करोगे. दैट्स हाउ वी से ना इट्स जेंडर इक्वालिटी. तो ये पॉइंट है. बट इट रिक्वायर्स अ माइंड शिफ्ट, माइंडसेट शिफ्ट और इवन अ जनरेशनल शिफ्ट. The need is to build a movement of support, guidance and respect for men who are confronting outdated notions of masculinity. सही बात है कि आज के टाइम पे हमें एक सपोर्ट और एक केयर सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है. सपोर्ट सिस्टम सोशल भी हो, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में हो और इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में भी हो, ताकि हम उसको काउंटर कर पाए जो मैन के अंदर ये प्रॉब्लम आती जा रही है इनइक्वालिटी की. ये हमारा ऐसे आज के लिए कंप्लीट हो गया है. अच्छा, एक चीज़ और, आपकी 66 ऐसे टॉपिक अब तक हो चुके हैं, तो हम इसे टारगेट करेंगे 70 टॉपिक्स का करने की. उसके बाद आपकी क्लासेस नहीं होगी पेपर 2 की, क्योंकि अब टाइम कम रह गया है. तो जो भी आप लोगों को प्रिपेयर करना है या जो भी आपको रिवाइज़ करना है, अब तक आप लोगों ने अपने टाइम टेबल बना रखे होंगे, तो लास्ट के इन 2 हफ्तों में बहुत अच्छे से रिवीजन करिए. जो पढ़ा हुआ है उसको कंटिन्यूसली रिवाइज़ करते रहिए. पेपर 1 को, पेपर 2 को कुछ भी रहना नहीं चाहिए, इंक्लूडिंग मैपिंग. तो आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी. दैट्स इट फॉर टुडे. ऑल द बेस्ट एवरीवन. थैंक यू.